कल हश्र के मैदान में जब बंदा पुल सिरात के इस पार खड़ा होगा तो अल्लाह फरमाएगा, बंदे तू बता दे तूने क्या क्या दुनिया में किया है, गुनाह कितने किए हैं, हम तुझे पुल सिरात के उस पार पहुंचा देते हैं। तो इतना चालाक है ये मुसलमान, क्या कहेगा, या अल्लाह अगर तू उस पार पहुंचा दे ना हमको सब बता देंगे। यानी उसको ये लगा हुआ अगर इधर बता दिया तो कोई ऐसा ना फिर जहन्नम में ढकेल दिया जाऊंगा, तो वहां भी चापलूसी चापतराई देखिए, उधर पहुंचा दे सब बता देंगे। जब अल्लाह उसको उस तरफ पहुंचा देगा पुल सिरात के उस पार जो 50,000 साल का रास्ता है एक पल में, जब उस तरफ पहुंच जाएगा तब अल्लाह कहेगा, बंदे बता तूने वादा किया था, तूने गुनाह क्या क्या किया है। तो जानते क्या कहेगा, अरे हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह हमने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा, अगर मैं तुझे तेरे सामने गवाही पेश कर दूं तो जल्दी से कोई है, जब यकीन हो जाएगा कोई नहीं तो क्या कहेगा, हाँ हाँ तो गवाही पेश कर दे। अब अल्लाह फरमाता, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, ये मुंह बंद कर देगा अल्लाह, और हमारे खिलाफ ही हमारा हाथ गवाही देगा। या अल्लाह से बोलेगा, या अल्लाह तूने मुझे बनाया था अच्छा काम करने के लिए, इस बंदे ने मेरे हाथ के जरिए से फला फला गुनाह किया। ये पैर बोलेगा, या अल्लाह तूने बनाया था इस पैर से चल करके मस्जिद में आने के लिए, नेकियों के मकामात तक जाने के लिए, लेकिन अल्लाह ये इस पैर से मस्जिद तक नहीं गया, सिनेमा हाउस गया था, जुआ के अड्डे पे, शराब के अड्डे पे, जुल्म करने, गुनाहों के डगर पे गया था। जब वो बंदा दे रही यार मेरा हाथ मेरे खिलाफ, मेरा पैर मेरे खिलाफ, तो बिल्कुल सटपटा जाएगा। अब तो चोरी पकड़ी गई रंगे हाथ, तो बड़े हसरत से अल्लाह के रहमत की तरफ देखेगा कि अब तो मारे गए कायदे से। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, रब फरमाएगा, जा बंदे तेरी ये मजबूरी देख के हम तुझ पर रहम करते हैं, जा जन्नत में चला। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सोच करके कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा तो कुछ भी करो अल्लाह तो भेज देगा जन्नत में, कितने भी गुनाह कर लो अल्लाह तो बख्श देगा। कलमा तो पढ़ ही रहे हैं ना मुसलमान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया हमने, अब पूरी जिंदगी सिर्फ गुनाह करो अल्लाह बख्श देगा, जन्नत भेज देगा। क्या इसका ये मतलब है? जी नहीं। कलमे की फजीलत अपनी जगह, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो जितने भी फिरके हैं ना हिंदुस्तान में, दुनिया भर में 73 फिरके उम्मते मोहम्मदिया में बताए गए हैं ना, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक ही जन्नत में जाएगा, और ये सब कलमा पढ़ने वाले हैं। तो क्या सब जन्नत में जाएंगे? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जनाबे इरशाद महोदय जिन्होंने मेरी तकरीर पे टिप्पणी फरमाई है, उनसे मैं अर्ज करूंगा ये वीडियो उन तक पहुंचे, आप फरमाएं क्या ये इसका मतलब है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह? तो सभी पढ़ रहे कलमा? जी नहीं। इदा सबत शय सबत बिलवाज़िमिही, जब कोई शय साबित होती है तो अपने लवाज़िमात के साथ साबित होती है। आपने कलमा पढ़ लिया, अब आप बने मुसलमान। अब मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? 5 वक्त की चुपचाप नमाज पढ़ते रहो। मेरे करीम आका क्या फरमाते हैं? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। एक काफिर और मुसलमान के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक बार नमाज छोड़ दी वो 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। दीन का नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी अपना दीन उसने ढा दिया। पैगंबर फरमाते हैं
बंदे इबादत कर अपने परवरदिगार की। अंत अबुदल्लाह काइन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अपने रब की इबादत ऐसी कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। और इतना यकीन तेरा नहीं जमता, कम से कम ये ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। हम क्या देखते हैं, हमारे लोग नमाज तो सीखते नहीं इमाम साहब पास आकर के मौलाना के पास में, तो नमाज पढ़ना आता नहीं है ज्यादा लोगों को। जब मस्जिद में आएंगे तो ऐसे तिरछे देखेंगे बगल वाला कैसे नियत बांधता है, ऐसे। अब नियत बांध लेने के बाद कुछ पंखा देखते रहते हैं, कोई इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते रहते हैं, फिर ऐसे तिरछे देख लेंगे कैसे रुकू करता है। सीखते क्यों नहीं? नमाज में चक्कर बकर देखते हो। अल्लाह के नबी फरमाते जब बंदा हालत नमाज में इधर उधर देखता है तो अल्लाह फरमाता बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत तुझे कोई दिखाई दे रहा है? कहां देख रहा है? मेरी बंदगी कर रहा है, कहां देखता है? नमाज के लिए नियत बांधो तो वहां देखो जहां पर तुम सजदा के करते वक्त पेशानी टिकाते हो। जब रुकू में जाओ तो दोनों पैरों के बीच में देखो। जब अत्तहियात में बैठते हो तो पेट की तरफ देखो। और सजदे में जाओ तो अपने नाक की तरफ देखो। कोई देखता है ना? कोई पूछता मौलाना साहब से आकर के, कल का लौंडा है, इससे पूछने जाएंगे हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो या तो बेइज्जती करवा लो या दीन सीख लो भाई साहब। अपने इमाम के पास किसी नमाज के वक्त आकर के बैठकर आधा घंटा दीन सीखा करो, दीन, ताकि कोई डाकू लुटेरा तुम्हें सुन्नियत के डगर से डगमगा ना सके। दीन सीखो, अकीदा सीखो, अमल सीखो। नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाज में फराइज कितने हैं, शरात कितनी, नमाज के वाजिबात कितने हैं, अल्लाह कैसे राजी होता है, ये तरीका सीखो इमाम से। वो भी फ्री में नहीं, नजराना देकर के, क्योंकि तनख्वाही बहुत ज्यादा देती है हमारी कौम इमाम को। 5-7 हजार 8 हजार देते देते मौत आने लगती है। मुझे नहीं पता यहाँ इमामों की तनख्वाह क्या है, लेकिन हालात पूरे मुल्क के जैसे। 10,000 बहुत हो गए। मतलब ये कि इमाम के ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं, भाई सबके भी बच्चे हैं। ढंग की तनख्वाह दिया करो ताकि इमाम ईमानदारी से नमाज पढ़े, जिम्मेदारी के साथ। ठीक है ना? हमने देखा है कुछ लोगों को नमाज पढ़ाते पढ़ाते मार्केट पहुंच जाते हैं। कभी 3 रकात वाली नमाज में 2 रकात पे सलाम फेर लेते हैं, कभी 2 वाली को 4 पे सलाम फेरते हैं। जब हमने कुछ लोगों से पूछा, बोले हज़रत क्या बताएं, जब नियत बांध लेते हैं तनख्वाह बहुत कम है, तो फिर कभी सोच या अल्लाह टमाटर 40 रुपए किलो है, या अल्लाह पेट्रोल 100 रुपए, या अल्लाह लहसुन भी 100 रुपए किलो हो गया, या अल्लाह फीस देने का नंबर आ गया है, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, अभी जाएंगे तो गुड्डू के अम्मा फिर कहेंगे पैसा लेके नहीं आए। तो उसी में हजरत भूल जाते हैं रकात कितनी हुई। कभी 3 की 2 पे सलाम फेर दे, कभी 2 वाला 3 पे सलाम फेर दे। तो तनख्वाह इतनी दो अपने इमाम को कि नमाज की नियत बांधने के बाद वो नमाज में रहे, मार्केट में न जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इमाम हो जिसे पैसा ना देना पड़े, तो पूरे हजरत क्या नाम इस्लाम का, इनायतपुर के लोगों एक खत लिखो जिब्रील के नाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, हमारे इनायत नगर की जामा मस्जिद में या मस्जिद में इमाम की जरूरत है, अपनी कंपनी का एक फरिश्ता इमाम भेज दो। ना खाना खाएगा, ना पानी पिएगा, ना सोना उसे होगा, ना उसके बीवी, ना उसके बच्चे, फ्री में नमाज पढ़ेंगे, भेज दो। माओ बहनों, अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के इनके पास रहा करो। बापो, अपने बच्चों से क्लोज होकर के इनके पास रहा करो। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त तुम्हारे बच्चे से दोस्ती गांठ करके उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, अपने बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर वफादारी मुस्तफा की तहरीर लिखो। तो माँ, तुम भी अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीज़े फातिमा की तहरीर लिखो। इससे पहले कि कोई बदकिरदार लड़की
गर्लफ्रेंड बना करके, अपना दोस्त बना करके बदकिरदारी के डगर पे लगा दे आपके बच्ची को। इन्हें बताओ अपनी बच्चियों को, तुम एक बाप का गुरूर हो, एक कौम का सरमाया हो, अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ाए तो पूरी मिल्लत की नाक कट जाएगा। ये जिम्मेदारी माओ की है, बहनों की है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिंदगी बिता रहे हैं। गुजारोगे जिंदगी तब भी गुजर जाएगी, ना गुजारोगे तब भी गुजर जाएगी। लेकिन ये सोच के गुजारो कि अल्लाह ने तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद रखी है, उसकी जिम्मेदारी तुम पर आई। तरबियत करो अपने बच्चों की। माओ बहनों, तुम अपने बच्चों की तरबियत करो। बाप कमाने जाए तो माएं घर में रह के बच्चों की तरबियत करें और परवरिश करें, ताकि आपका मुआशरा शिक्षित, क्वालिफाइड, परहेजगार मुआशरा हो। आज भी हो जो बड़ा ही इंसाई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत दारुल का चंदा था ना, यहाँ दारुल चलता है। कितनी पढ़ाई होती है, सिर्फ कम से कम मदरसों को इस मेयार का बनाया जाए कि हमारा बच्चा हाफिज बन के निकले तो 10वीं पास करके निकले, आलिम बन के निकले तो 12वीं पास करके निकले। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। साउथ इंडिया में जाइए ना, 3 साल पहले 51 बच्चे आलिम फाजिल बन करके, लॉयर बन करके हाई कोर्ट में उन्होंने ड्यूटी संभाली। 51 बच्चों ने, अल्लामा भी हैं और लॉयर भी, एक साथ दोनों तालीम हासिल की। इसके लिए हमारे लोगों को थोड़ा साउथ इंडिया का सफर करना होगा, उनका सिलेबस देखना होगा, ये किस ढंग से बच्चों को तालीम देते हैं। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ। आज इनका उर्स है, कल हटीले बाबा का है, परसों दुखरायन गैबन शाह का है, तरसों बेलतरे के बाबा का है, उसके बाद नीम करे वाले बाबा का है, फिर वो नदी किनारे वाले बाबा का उर्स है। यहाँ कुरान खानी में सारे बच्चे लगे हुए हैं, वहाँ कुरान खानी में जा रहे हैं, और चाहल्लुम की फातिहा में सारे बच्चे खाना खाने गए, 2 घंटे की पढ़ाई हुई। अगर ये बच्चे ना भेजे जाए किसी के बाप की फातिहा में, तो लोग मदरस से नाराज हो जाते हैं, मदरसे को चंदा देना बंद कर देते हैं। पूरा जिस्म छलनी है, मरहम कहां कहां रखा जाए। बड़े अदब से आपसे अर्ज है, एक चुप रहना सीखिए। बात बात पर अपने ही भाइयों को सुलाकुल्ली और वहाबी और खड़ा कहना बंद कर दीजिए। ये राइट आपको नहीं है, जब तक तहकीक ना हो जाए कि वाकई में ये उस डगर पे चला गया। बहुत सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में हैं जो यकीनन गलत हैं, और हमने उसे गले लगा रखा है। हर आदमी उड़ रहा है उसे देख करके, बोलता इसलिए नहीं है कि लोग कहेंगे वाकई। जैसे मुझ पर फतवे लगते रहते हैं रोजाना, ये फलाना होगा, ये धमाका हो गया। इमाम अहले सुन्नत ने 4 बड़े बड़े दज्जालों पे जो कुफर का फतवा लगाया था ना, अशरफ अली थानवी, कासिम नानातवी, खलील अहमद अम्बेठवी और रशीद गंगोई, ये 4 लाइन अरबा, इनके पास खत लिखे, तहकीक की है। आपने फरमाया है इस आदत से, इस इबारत से बाज आ जाओ, इसे खत्म कर दो, इसको छापना बंद कर दो, इससे रुजू कर लो। जब लोग नहीं माने हैं तब उसके बाद जाकर के कुफ्र का फतवा दिया है, वो भी हरमैन तैयबैन समेत सारे उलमा ने मिलकर दिया। और आज हर जुम्मन, नत्थू, खैराती, शुभराती सुलाकुल्ली हो गया, वो वहाबी हो गया, वो देवबंदी हो गया। ये अधिकार किसने दिया? खुदा के लिए ये समझो, समझने की कोशिश करो। ये फरमाया गया है हदीस शरीफ में, अगर आपने किसी को वहाबी कहा, सुलाकुल्ली कहा, काफिर कहा
और वो वाकई में वो नहीं है, तो कहने वाला वहाबी, देवबंदी या काफिर हो जाएगा। समझ रहे? एक डंडे से सबका मत हाको। मदरसे को और ज्यादा सक्षम बनाओ। ये 20,000 रुपए से मदरसा नहीं चलता है। कोई केक भी तशरीफ लाया है मदरसे में शायद? अच्छा अच्छा, ये अंडे भी तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। कितने बच्चे हैं? अंडे तो कम है, 5 ही हैं। 25 बच्चे हैं। अगर एक अंडे के भी 5-5 टुकड़े के जाए तो भी शायद हिस्सा ना बने। 25 बच्चों, कितनी गुर्बत में हमारे मदरसे चलते हैं। लोगों के स्कूल भरे हुए हैं। हमारी कौम के लोग 5,000-8,000 रुपए महीने की फीस दे करके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे मेरा गुड्डू तो अंग्रेजी बोलना सीखे। मदरसे में बेटा 100 रुपया नहीं देता है, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाने के लिए 6,000 रुपए। इतना बड़ा बस्ता है, पीठ पे लाद दिया। अगर दोनों को तौला जाए तो उसकी किताबें उससे ज्यादा वजन है, चल नहीं पाता लेकर के। जिस वैन में बैठ के स्कूल जाता है ना 4 साल का गुड्डू, सुबह जल्दी उठाता है, ऐसे सोते सोते गिर जाता है वैन में। क्या खाक पड़ेगा स्कूल में करके? मतलब कि माए सोचती जाओ दिन भर तो छुट्टी हो गई, अब हम गप्पे लड़ाएंगे बैठ। कम से कम बच्चे 5 साल के हो जाएं। इस 5 साल की उम्र तक अपने बच्चों को माएं कलम पकड़ना सिखाएं। हम लोग भी पढ़े थे, जो हमारे उम्र के लोग होंगे। एक तख्ती होती थी लकड़ी की, उसी पे नकल, उसी पे इमला, उसी पे हिसाब, काली पोत पोत के यूं घुटाई कर करके पूरा कपड़ा कमबख्त काला काला हो जाता था। वो मेहनत की पढ़ाई होती थी। आज इतनी कापियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी, बस्तों में नहीं आती। और इतना पूरा भरा हुआ कलम का पूरा बक्सा है, जिसको बेचारे को नाक साफ करना नहीं आता। इतना सब लेके क्या करेगा स्कूल में? लाभ दिया है। यूनिफॉर्म बेच करके बेटे अलग से पैसा कमाते हैं, जूता मोजा बेच के अलग से पैसा कमाते हैं स्कूल वाले, किताबें बेच के अलग से कमाते हैं, फीस लेके अलग कमाते हैं, जो बस्ता होता है उसका पैसा अलग कमाते हैं, डोनेशन अलग लेते हैं, और फिर अलग अलग मौके पे आज ये है, आज ये है, आज बच्चों को खेल खिलाया जाएगा, ये पैसा अलग। कितने खुशी से लोग पैसा देते हैं। लेकिन ये जो रसूलुल्लाह के मेहमान है ना, जब इनको देने की बारी आती है तो 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद 20,000 रुपया और कुछ अंडे निकले। खत्म। नारे ये भी अर्ज कर दूं मैं चलते चलते, जलसे सिर्फ 12 बजे तक किया कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि 10 मौलाना बुलाइए, 2 या 1 मुकर्रिर या 1-2 शायर उन्वान देके तकरीर करवाएं, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। हर आदमी एक ही टॉपिक पर गुफ्तगू फरमा के चला जाता है। हमने भी मैक पे गुफ्तगू की, हमारे बाद खतीब वो भी वही आयत पढ़ेंगे और फरमाएंगे हमें अब अलग नुक्ता बयान, इसमें और क्या नुक्ता बयान हुआ ऐसा, ये बटन यहाँ लगा हुआ, ये इधर चुंबक है, इधर ये लगा हुआ, यही है ना, क्या नुक्ता निकालते हो? भाई कोई नमाज पे तकरीर कर रहा है, कोई ज़कात पे कर दे, अमाले सालिहा पे कर दे,
उसने सुलूक पे कर दे, अखलाक मुस्तफा पे कर दे, वलियों की फजीलत पे कर दे, बुजुर्गों के मकामात पे कर दे, रिज़्क़ हलाल पे कर दे। एक मुसलमान का गैर मुस्लिम से ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उस पर तकरीर हो जानी चाहिए। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की जिम्मेदारियां आपके लिए क्या है, उस पर कोई तकरीर कर दे। सियासत के मैदान में मुसलमान को लाजमी तौर पर आने की जरूरत है ताकि आपकी हिस्सेदारी को बरकरार रखा जा सके। लेकिन क्या कीजिएगा, बस खाए पिए मस्त है, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाली हाथ। आज की तारीख में कोई किसी की शिकायत नहीं सुनता। आप घूमते रहिए, आपकी फाइल घूमती रहेगी, कुछ वैल्यू नहीं है आपकी। वरना क्या वजह है, दिल्ली में जो हिंदुस्तान के आजादी में कुर्बान होने वाले लोग रहे हैं ना, 83,000 लोगों के काउंटिंग करके तादाद लिखी गई। 83,000 में से 63,000 सिर्फ मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में कुर्बानियां दी हैं। 20,000 में सब है, 63,000 तनहा मुसलमान हैं, लेकिन हमारी कुर्बानियों का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, मुफ्ती मौलाना भी चाहिए, खतीब भी चाहिए, और ताजिर भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, फौजी भी चाहिए, कर्नल जनरल भी चाहिए, तभी जाकर के आपके मुआशरे में कुछ तरक्की हो सकती है। हुजूर करीम के दामन से वाबस्ता रहिए, वलियों के दहलीज पर आते जाते रहिए। औरतें मज़ारों पे ना जाया करें, ना बाजार जाया करें। मर्दों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बाजार से सामान खरीद कर लाके औरतों को दे के जाओ ताकि तुम्हारी बीवियां बाजार की सैर करने न जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने निकाह कबूल करते वक्त सब संभाला हुआ जिम्मेदारी, तभी जाकर के कुछ हालात सुधरेंगे। कितने भी बातिल फिरके के लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जिस अहले सुन्नत वल जमात को मसलके आला हजरत कहा जाता है, उनसे दूर रहें। ना ऐसे लोगों के यहाँ शादी ब्याह में जाएं, ना उनके यहाँ शादी ब्याह करें। सुन्नी के यहाँ ही रिश्तेदारी करे, किसी गैर के नहीं। आपकी नमाज सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के पीछे जायज है, किसी गैर अहले सुन्नत वल जमात के पीछे नहीं। बस ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में नजर की हैं। अगर कुछ समझ आया हो आपको तो थोड़ा बदलाव ले आइए। बापू, जब फजर में पढ़ने जाओ नमाज तो अपने बच्चों को जगा के मस्जिद में लेके जाओ। माओ बहनों, सुबह तुम जब जागो फजर में तो अपने बच्चियों को जगाओ, बच्चों को, ताकि उनकी आदत पड़े नमाज पढ़ने। कितना अच्छा घर है वो, जब सुबह बच्चे जागे तो वो देखे मेरा बाप वुजू कर रहा है, मेरी बहन सज्जे में है, मेरी माँ कुरान पढ़ रही है। तो ऐसे बच्चे जब ये माहौल देखेंगे ना तो वो भी नमाजी बनेंगे। हर मुसलमान के घर में एक मिनी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें अपने मसलक की किताबें हों, ताकि आपके बच्चे कुछ वक्त उस किताबों को पढ़ करके इक्तिसाबे फैज कर लिया। अगर ऐसा हमने कुछ किया तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। वरना ठीक है, जलसे करते रहिए, लाखों करोड़ों सालाना खर्च करते रहिए। अगर इसका कुछ रिफंड चाहते हैं तो बदलाव लाना पड़ेगा। जलसों पे पैसे कम खर्च कीजिए, इन पैसों को मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। मस्जिदों में बाज़ाब्ता ट्रेनिंग कैंप रखिए ना, बुड्ढों को भी जवानों को भी कुछ सिखाइए और 3-4 महीने पे उनका इम्तिहान लीजिए ताकि लोगों को दीन सीखने का शौक पैदा हो और मसाइले दुनिया से आगाही हो। ये कुछ हमारे पास नहीं। यही वजह है कि कहीं कहीं नमाज भी नहीं होती है और कहीं कहीं अजान हो। तुम एक बाबरी मस्जिद को रो रहे हो,
पंजाब के इलाके में तकरीबन 3000 मस्जिदें हैं जहां घोड़े बांधे जाते हैं। अजमेर शरीफ में कई दर्जन मस्जिदें हैं जहां पर मोटरसाइकिल के रिपेयरिंग की दुकानें खुली हुई हैं। एक बाबरी मस्जिद पर रो रहे हो? अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ऐसी कितनी मस्जिदें हो जाएंगी जिसमें आपकी पेशानियां तड़पेंगी सजदों के लिए। दिल्ली की जमीन पर ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं जहां हजार हजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं, मगर वहां पर घोड़े और गधे आराम फरमाते हैं। बस ये गुजारिश कबूल कर लें तो अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।